Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 4 of class 5th. The name of this chapter is the nervous system. क्या होती है nervous system? Nervous system हमारे सभी वर्क्स को कंट्रोलिंग का काम करता है. जो भी हम खाना पीना, हंसना, बोलना, खेलना, किसी भी तरीके के अगर हम कोई भी वर्क करते हैं तो सबको कंट्रोलिंग नर्वस सिस्टम ही करता है विद द हेल्प ऑफ ब्रेन. इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे. देखिए, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द बॉडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट system responsible for controlling and coordinating all other systems and activities. It works all the time to help the body respond and function properly. The nervous system is made up of the brain, spinal cord and nervous. तो nervous system क्या है? बॉडी का सबसे important part होता है जो कि हमारे सभी काम साथ साथ जब हम जितने भी हम साथ साथ वर्क करते हैं सभी के काम को ये एक्टिव करता है और उसको हेल्प करता है सभी काम को रेस्पॉन्ड करने में, उसके फंक्शन को करने में. ठीक है. और नर्वस सिस्टम किसकी चीज़ से बना होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस. इन तीन चीज़ों से ये हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है. तो क्या होता है नर्वस सिस्टम? The nervous system controls and coordinates the action of all the organs in our body. It senses different feelings and sends messages to help the body respond correctly. Nervous system सभी तरह के controls और coordination जितने भी हम काम करते हैं, हमारी body के जितने भी अंग काम करते हैं, organs काम करते हैं, उन सबके controlling और active करने action का जो भी काम होता है सब nervous system के help से ही होता है. और activities जैसे कि हमारा सुनना, देखना, टेस्ट करना, स्मेल करना, बातें करना, रीडिंग करना, राइटिंग, वॉकिंग, लाफिंग, फीलिंग, कोई भी हंसी, खुशी, दर्द, सुख, सब कुछ जो भी फीलिंग वगैरह जैसे सब तरीके के वर्क सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है. द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अ नेटवर्क ऑफ नर्वस टुगेदर मेक अप द नर्वस सिस्टम. तो जो भी हमारी ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है और जो भी नर्व्स होती है ये सब मिलकर एक क्या बनाती हैं? एक नर्वस सिस्टम बनाती हैं जो कि साथ साथ वर्क करती हैं. तो अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में. तो ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो द ब्रेन इज अ सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन दैट सर्व्स एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. बॉडी का जो सेंटर होता है उसको कंट्रोल करने का काम ब्रेन का ही होता है. यानी कि ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन है. इट इज सेफली प्रोटेक्टेड इनसाइड द हार्ड बोन स्कल. ये किसके अंदर सेफ रहता है? ये जो हमारा इसमें ब्रेन है, ये ब्रेन जो हमारी स्कल होती है उसके अंदर ये सेफ रहता है, प्रोटेक्ट रहता है. ठीक है. तो द स्पेस बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन इज फिल्ड विद द क्लियर फ्लूइड दैट एक्ट्स अ कुशन प्रोटेक्टिंग द ब्रेन फ्रॉम शॉक्स एंड इंजरीज. अगर हमें कोई धक्का झटका वगैरह अगर कुछ लग जाता है तो इस ब्रेन और स्कल के बीच में एक फ्लूइड रहता है जो कि वो एक प्रोटेक्टिंग का वर्क करती है. जैसे गद्दे की तरीके से प्रेशर अगर लगेगा तो वो उस पर इंजरी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी ब्रेन को. द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स. 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के. कौन कौन से? सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा. ये 3 पार्ट्स इसके ब्रेन के होते हैं. ईच पार्ट हैज ए स्पेशल रोल एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी. हर एक पार्ट्स के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, अपने अपने वर्क होते हैं. तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं सेरिब्रम के बारे में. तो क्या होता है सेरिब्रम? तो द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड रीजनिंग. सेरिब्रम सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का. यानी कि इसे 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा. तो इसमें सेरिब्रम जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का. और ये जो भी हमारा सोचने का और रीजन का जो भी वर्क होता है ये सब सेरिब्रम ही करता है. इट कंट्रोल्स मेमोरी, लर्निंग, इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग. कि जो भी हमारा सीखना, याद रखना और जो भी हमारी बुद्धि या डिसीजन जो भी हम लेते हैं मतलब थिंकिंग से रिलेटेड ये उससे, तो वो सब काम हमारा सेरिब्रम ही करता है. इट आल्सो मैनेजेस द एक्टिविटीज ऑफ सेंस ऑर्गन्स लाइक आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को भी मैनेज करता है. द सेरिब्रम इज मच लार्जर इन ह्यूमन्स दैन इन अदर एनिमल्स विच इज़ वाई ह्यूमन्स आर मोर इंटेलिजेंट. तो सेरिब्रम जो होता है हमारी बॉडी में, ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रम होता है वो सबसे ज़्यादा लार्जर होता है अगर हम किसी और एनिमल्स की कंपैरिजन में, क्योंकि ह्यूमन जो है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है. तो इसका मतलब उसके अंदर सेरिब्रम सबसे ज़्यादा डेवलप है. सेरिब्रम के बारे में अब हम पढ़ते हैं सेरिबेलम के बारे में. तो क्या होता है सेरिबेलम? तो सेरिबेलम में देखिए, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज लोकेटेड एट द बैक. यानी कि ये ब्रेन के बैक में होता है. देखिए यहाँ पर भी इजीली आप देख सकते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ सेरिब्रम
और ये देखिए सेरिबेलम है, और दिस इज इट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लांगोटा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अब सेरिबेलम में हम पढ़ते हैं, सेरिबेलम कहाँ होता है। सबसे पहले तो ये ब्रेन में पीछे की तरफ लोकेटेड होता है। देखिए यहाँ ये इजीली दिख सकता है, पीछे की तरफ लोकेटेड है। उसके बाद है इट controls muscle movement and helps the body maintain balance and coordinate while walking, running and performing other activities। जब हम दौड़ना, चलना, फिरना, कूदना, इस तरीके की एक्टिविटीज जो हम करते हैं तो उसको कंट्रोलिंग का काम हमारा सेरिबेलम करता है। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि सेरिबेलम मीन्स सेरिबेलम यानी कि बैलेंस, यानी कि जो हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है उसको सेरिबेलम उस वर्क को करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेडुला और द ब्रेन स्टेम। ठीक है, मेडुला क्या है, हमारा ब्रेन स्टेम के तरीके से काम करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अच्छे से लोकेटेड हो रहा है कि किस तरीके से स्टेम के तरीके से ये यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो इजीली आप देख सकते हैं ये स्टेम है, इसलिए इसको ब्रेन स्टेम में बोलते हैं, किसको, मेडुला को। आगे इसमें दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स इट टू द स्पाइनल कोड एंड लुक्स लाइक अ स्टेम। तो ये किसको जोड़ता है, स्पाइनल कोड को ब्रेन से जोड़ता है, और इसीलिए इसको स्टेम बोला जाता है, और बिल्कुल स्टेम के तरीके से लगता है। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन सच एज ब्रेथिंग, हार्टबीट एंड ब्लड सर्कुलेशन विच हैपन ऑटोमेटिकली विदाउट अस थिंकिंग अबाउट देम। यानी कि ये किन किन कामों को कंट्रोल करता है जो कि हमारे इनवॉलंटरी होते हैं, यानी कि जो भी हमारे कंट्रोलिंग में नहीं होता है, जो वर्क जैसे कि हार्ट बीट हुआ हमारा, और डाइजेशन वगैरह काम हुआ, ब्रीथिंग हुआ, ब्लड सर्कुलेशन हुआ, ये सब काम ऐसे होते हैं जो कि हमारी वॉलंटरी में नहीं होते, हमारी इच्छा में नहीं होते। तो उन सब वर्क को कंट्रोल करने का काम हमारा मेडुला करता है। ठीक है, और उसमें हमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि विदाउट थिंकिंग वर्क जो वर्क होते हैं वो सब काम हमारा मेडुला करता है। नेक्स्ट है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, The spinal cord is a thick cord of nerves that connects to the brain stem and runs along the back। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड एक थिक कॉर्ड होती है नर्व्स की, जो कि ब्रेन स्टेम को जोड़ती है स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम आपस में जुड़ते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से। जो ब्रेन स्टेम होता है वो, और जो नर्व्स होती हैं, थिक कॉर्ड जो होती है, उसको जोड़ा जाता है। और ये क्या काम करता है, इट्स वेल प्रोटेक्टेड बाय द बोनी वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइन। ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो वर्टिब्रा होता है स्पाइन की, उसको ये प्रोटेक्टेड करती है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। मैनी नर्व्स ब्रांच आउट एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, हेल्पिंग टू कैरी मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड वेरियस बॉडी पार्ट्स। तो स्पाइनल कॉर्ड्स जो होती है, बहुत सारे नर्वस सिस्टम इससे बाहर जाते हैं और पूरी बॉडी में ये फैली होती है। तो जो भी मैसेजेस होते हैं ब्रेन और दूसरे बॉडी पार्ट से, उन सब मैसेजेस को लाने ले जाने का, इन सब वर्क को ये करती है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स, देखिए नर्व्स के बारे में भी हमने इसमें पढ़ा कि क्या होती है नर्व्स। तो नर्व्स आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि जितनी भी ये नर्व्स, ये जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये सब हमारी नर्व्स ही हैं जो कि पूरी बॉडी में हमारी ये फैली हुई होती हैं। दे कैरी मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये जितने भी हमारे मैसेजेस होते हैं, जितने भी हमारे मैसेजेस होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और दूसरे बॉडी पार्ट्स के बीच में, उन सबको ले जाने का काम करती है। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स, 3 तरीके की इसमें हमारी नर्व्स होती हैं। एक होता है हमारा सेंसरी नर्व्स, एक मोटर नर्व्स और एक मिक्स्ड नर्व्स। 3 तरीके की नर्व्स होती हैं जो कि हमारे मैसेज को लाने ले जाने का वर्क करती हैं। तो इसमें देखते हैं सेंसरी नर्व्स में क्या होता है। सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जितने भी हमारे मैसेजेस होती है उनको ले जाने का काम करती है हमारी सेंसरी नर्व्स। कहाँ से ले जाती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। द ब्रेन देन अंडरस्टैंड्स दिस मैसेज। जब ये मैसेजेस हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन को हमारे मैसेजेस पहुंच जाते हैं तो ब्रेन उस मैसेज को समझ जाता है कि अब हमें क्या करना है। तो फिर इन मैसेजेस को अब वो जानने के बाद जो भी उसे करना है, कि जो भी हमें देखना है, सुनना है, टेस्ट करना है, स्मेल करना और फील करना है, उन सबको वो समझ जाता है।
ठीक है। तो यानी कि पहले सेंसरी मैसेज को लेकर जा रही है ब्रेन के पास विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आल्सो। देन मोटर नर्व्स कैरी कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स टेलिंग देम हाउ टू एक्ट। अब मोटर नर्व्स क्या होती है, उन मैसेजेस को जो कमांड उसने करी है ब्रेन ने, उन मैसेजेस को लेकर ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से हमारी मसल्स, ग्लैंड्स या जो भी जहां से भी वो मैसेज आया है उसके पास वो मैसेज पहुंचाया जाता है। जैसे कि अगर आप देखने का कोई काम कर रहे हैं, आप कोई जो है स्टोन अगर आपके सामने आ गया है और उसे आपको हटाना है, तो पहले ये मैसेज हमारा ब्रेन के पास जाएगा, सेंसरी नर्व्स लेकर जाएगी और फिर जो भी काम करना जो ब्रेन हमें कहेगा कि इसको हटाओ, तो फिर वो मैसेज लेकर जो कमांड मैसेज हमारा आया है फिर हम उस वर्क को उसे करते हैं, जो कि मोटर नर्व्स उस मैसेज को लेकर आएगी। ठीक है, तो ये काम जितना हमें बताने में टाइम लगा, इसको करने में हमें बहुत ही कम समय का टाइम लगता है। मिक्स्ड नर्व्स कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर मैसेजेस, दे आर फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हेल्पिंग इन द कोऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज। जो भी इन मिक्स्ड नर्व्स कौन सी होती है, जो कि मोटर मैसेज, जो कि सेंसरी और मोटर मैसेज दोनों को ले जाने का काम करती है और ये पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में चारों तरफ रहती है। हमारी डिफरेंट बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने में ये हेल्प करती है। ठीक है, जो इस चीज़ का स्टडी करते हैं मेडिकल साइंस में उनको न्यूरोलॉजी बोला जाता है, और जो इसके बारे में डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं, जो हमारे इस तरीके की ट्रेनिंग वगैरह ले लेते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स पर जो काम करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजी जो इसके बारे में स्टडी करता है और न्यूरोलॉजिस्ट जो इसके बारे में ट्रीटमेंट देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कई बार हमारी बॉडी पर कोई पिंच कर दे या कोई हैमर से हमें कोई अटैक कर दे, तो हमें इतनी जल्दी हम उसको एकदम हटाने का काम करेगा कि इसने पिंच करा तो हम एकदम से हाथ को ऐसे हटाएंगे या झटका सा मारेंगे। तो वो काम तब होता है जब वो कोई मैसेज जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाए, वो मैसेज बिना ब्रेन के जाए डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाकर और उस काम को हो जाता है, तो वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यानी कि इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। तो ऐसे एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। ठीक है, When the skin senses heat, जब भी हमें skin senses, sensory nerves send a message to the spinal cord which instantly send back a signal through motor nerves to the muscles, making the hand move away. Other example of reflex action include blinking of the eyes, coughing, yawing, sneezing and salivation. और भी बहुत सारे examples हैं, ये जो मैंने पिंच वाला बताया, हाथ पे स्किन पर कोई पिंच कर दे या हैमर से कोई हमारे घुटने पर अगर कोई हैमर से हमें मारे तो वो एकदम झटका लगता है, ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि आंखों को ब्लिंकिंग, पलक झपकना, जम्हाई लेना, और हमारे जैसे छींकना, कफ, खांसना, और जैसे सलाइवा, जैसे किसी खाने को देखकर मुंह में एकदम से लार आ जाना। तो ये सब चीज़ें हमारे और भी रिफ्लेक्स एक्शन के वर्क होते हैं। आगे आता है हमारा सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स में क्या है, सेंस ऑर्गन्स एक्ट एज आवर बॉडीज विंडोज टू द वर्ल्ड अराउंड अस। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड रेस्पॉन्ड टू आवर सराउंडिंग। थ्रू देम वी कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील डिफरेंट थिंग्स। सेंस ऑर्गन्स के बारे में आप जानते हैं 5 तरीके के सेंस ऑर्गन्स वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, जो कि हम कुछ भी फील करते हैं, कोई भी किसी भी तरह का खतरा वगैरह जो भी कुछ होता है वो सब हमें सेंस ऑर्गन्स बता देता है। तो द 5 मेन सेंस ऑर्गन्स इन योर बॉडी आर द आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स हैज अ स्पेशल रोल इन हेल्पिंग अस एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। लेट्स लर्न मोर अबाउट हाउ ईच सेंस ऑर्गन वर्क। हर एक सेंस ऑर्गन्स का एक स्पेशल वर्क होता है। ये हमारा जैसे कि घर में से घर होता है और उसके अंदर विंडो से झांकने का काम होता है, विंडो से झांक सकते हैं जैसे कि, तो ऐसे ही इन सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब इन सब के सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम डीपली इनके बारे में पढ़ेंगे और कैसे हम इनको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और इनकी मतलब हेल्दी रखने की भी इनके कुछ बातें इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है आइज़। तो आइज़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या है, आई में है, our eyes help to see the world around us because they are very delicate and important organs. The body has several ways to protect them. बहुत ही important वर्क होता है, पूरी दुनिया को हम इससे देख सकते हैं आई से, और बहुत ही क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का है और बहुत तरीके से ही हम उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि आईब्रोज स्टॉप स्वीट फ्रॉम ड्रिपिंग इनटू द आईज, आई लैशेस कीप आउट डस्ट एंड ब्राइट लाइट एंड आईलिड्स प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम इंजरी। जो आईब्रो हमारी होती है, जो ये वाला पार्ट है, आईब्रो वाला जो ये पार्ट है, ये वाला, ये अगर कोई स्वीट पसीना अगर बहता है तो ये आंखों पर अंदर आने नहीं रुकता, इसको वहीं रोक देता है। जो हमारी आईलिड्स होती हैं, ये वाला पार्ट जो हमारी आईलिड्स होती हैं, ये किसी भी डस्ट वगैरह को हमारी आंखों के अंदर नहीं आने देता। तो बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिससे कि हमारी आई सेफ बनी रहती है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, द आई वर्क्स टुगेदर विद द ब्रेन टू हेल्प अस क्लियरली वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ इट
it and enters the eye through a clear outer layer called the cornea। इसके अलावा आई हमारे देखने का काम भी करती है और जो लाइट हमारे आंखों पर पड़ती है उस लाइट को सिर्फ जितनी की रिक्वायर्ड होती है उतनी ही वो लाइट को अंदर लेकर जाती है और फिर कॉर्निया बाहर एक लेयर होती है जिसको कॉर्निया बोला जाता है, वो उस लाइट को अंदर आने देती है। यानी कि कॉर्निया क्या काम करता है, एंटर करता है किसको, लाइट को, जो भी हमारी रिफ्लेक्ट्स लाइट होती है उसको एंटर आने का काम करता है कॉर्निया। बिहाइंड द कॉर्निया लाइज द आइरिस। कॉर्निया के पीछे क्या होता है हमारा, आइरिस होता है, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट डिटरमाइंस आवर आई कलर। तो जो भी हमारी इसका कलर होता है आँख का, किसी का ब्राउन, ब्लैक और ग्रीन जैसे भी कलर होता है वो इसमें हमारा कलर वाला पार्ट होता है आइरिस और कॉर्निया के पीछे होता है। इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। आइरिस के सेंटर में बिल्कुल बीच में एक जो छोटा सा खुला हुआ एक पार्ट होता है जिसे प्यूपिल बोलते हैं, विच अलाउज लाइट टू एंटर द आई। द आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो जो लाइट होती है, जो उस लाइट को कंट्रोलिंग का काम करता है हमारा प्यूपिल, यानी कि उतनी लाइट को अंदर आने देता है जितनी की जरूरत होती है। इट बिकम्स लार्जर इन डिम लाइट। जब लाइट बहुत डिम होती है तब भी हम चीज़ों को देख सकते हैं, तो उसको डिम लाइट को भी ज़्यादा अच्छे से देखने का काम करता है प्यूपिल। दूसरा है लेट इन मोर लाइट एंड स्मॉलर इन ब्राइट लाइट टू रिड्यूस इट। और अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है तो फिर एक्स्ट्रा लाइट को हटाने का काम भी ये करता है। जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल इज द लेंस। प्यूपिल के जस्ट पीछे क्या रहता है हमारा, प्यूपिल के जस्ट पीछे हमारा लेंस होता है। ओके, तो विच फोकसेस लाइट ऑन टू द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई। अब ये जो लेंस होता है ये फोकस करता है लाइट को रेटिना पर, जिससे कि हमारी वहां पर पिक्चर बनती है। द रेटिना कंटेन्स मैनी टिनी नर्व सेल्स दैट रिसीव द इमेज एंड सेंड सिग्नल्स थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। जो हमारी आइज के अंदर जो नर्व होती हैं उनको ऑप्टिक नर्व बोला जाता है। ये ऑप्टिक नर्व आइज से जो भी मैसेजेस होते हैं उनको लेकर ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। द ब्रेन देन प्रोसेसेस दीज सिग्नल्स एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सीइंग। तो ब्रेन इनको जब ये मैसेज ले लेता है तो इस मैसेजेस को लेने के बाद ये उस चीज़ों को समझता है और देखता है कि हमें क्या करना है, फिर उस मैसेजेस को वापस से भेजता है कि हमें क्या करना है ब्रेन की हेल्प से। ठीक है, केयर ऑफ आइज। तो अब हम आइज की देखभाल कैसे कर सकते हैं। वॉश योर आइज रेगुलरली विद क्लीन वाटर एंड ड्राई दैम जेंटली विद अ सॉफ्ट क्लीन क्लॉथ। हमें हमेशा अपनी आइज को क्लीन वाटर से और क्लीन वाटर से अपने वॉश को डेली धोना चाहिए और फिर सूखे साफ कपड़े से उसको पोंछना चाहिए, जो साफ सुथरा हो कपड़ा भी। अवॉइड रीडिंग व्हाइल लाइंग डाउन एज इट कैन स्ट्रेन योर आइज। जो भी हमें पढ़ते टाइम लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए और अपनी आइज को स्ट्रेन कर सकते हैं हम। डोंट वॉच टेलीविजन और यूज़ कंप्यूटर फॉर टू लॉन्ग। ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन। स्क्रीन से मैं थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर ही कंप्यूटर और टीवी वगैरह ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको देखना चाहिए। और बहुत ज़्यादा टाइम तक हमें कंप्यूटर, टीवी या मोबाइल्स वगैरह को भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आंखें खराब हो जाती हैं। ठीक है, मेक श्योर देयर इज एनफ लाइट व्हेन यू रीड और राइट। होल्ड योर बुक अबाउट 1 फुट अवे फ्रॉम आइज। कम से कम अपनी आंखों से हमें 1 फुट की दूरी पर अपनी बुक्स को रखकर पढ़ना चाहिए। और जिस टाइम हम बुक्स की रीडिंग या राइटिंग वगैरह काम करते हैं तो उस वक्त लाइट जो है प्रॉपर होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा। इफ़ यू फाइंड इन इट हार्ड टू रीड द राइटिंग ऑन द बोर्ड गेट योर आइज चेक्ड बाय अ डॉक्टर। और अगर आपको थोड़ा सा पढ़ने लिखने में कुछ भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम अगर आप फील करते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए अपनी आइज को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ईयर्स। ईयर्स हेल्प अस हियर डिफरेंट साउंड्स अराउंड अस एंड आल्सो मेंटेन आवर बॉडी बैलेंस। आँख जिस तरीके से आँखें हमारी बैलेंसिंग का काम करते हैं देखने में, उसी तरीके से कान हमारा सुनने की बैलेंसिंग का काम करते हैं। जो भी हमारी बॉडी करती है, देखती है, सुनती है, हमारे कान सुनते हैं हमारे चारों तरफ के, उन सब को डिफरेंट वॉइस होती है हमारे चारों तरफ। कोई किसी की कैसी तेज़ वॉइस होती है, किसी कैसी, तो सब डिफरेंट वॉइस होती है। सबको मेंटेन करने का काम हमारा ईयर करता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर आर इनसाइड द हेड। द ईयर हैज़ 3 मेन पार्ट्स, द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। तो ईयर के अंदर भी, हेड के अंदर जो ईयर का जो बहुत सारा ज़्यादातर पार्ट हमारा हेड के अंदर ही होता है। ईयर तो बस हमारा बाहर से इतना सही दिख रहा है, लेकिन अंदर इसका मेन पार्ट ज़्यादा होते हैं और 3 पार्ट्स इसके होते हैं। एक होता है आउटर ईयर, मिडल ईयर और एक इनर ईयर इसके अंदर होता है। ओनली द आउटर ईयर इज विजिबल। हमें कौन सा ईयर दिखाई देता है? सिर्फ बाहर वाला ईयर हमें दिखाई देता है। साउंड वेव्स एंटर थ्रू द आउटर ईयर एंड स्ट्राइक द ईयरडम। जो साउंड की जो वेव्स होती हैं वो बाहर के ईयर से गुजर कर जाती हैं एंड स्ट्राइक द ईयरडम मेकिंग इट वाइब्रेट। और फिर
ईयर ड्रम की हेल्प से वो उसमें वाइब्रेट होती है। दीज वाइब्रेशन मूव थ्रू द मिडल ईयर टू द इनर ईयर, और फिर ये वाइब्रेशन कहाँ से जाती है, मिडल ईयर से अंदर वाले ईयर तक वो वाइब्रेशन पहुँचती है। द नर्व्स इन द इनर ईयर सेंड दीज मैसेजेस टू द ब्रेन एंड द ब्रेन हेल्प्स अस रिकॉग्नाइज द साउंड्स वी वीयर। तो जो नर्व्स होती हैं इन द ईयर, इनर ईयर, जो हमारे अंदर वाले ईयर्स में जो नर्व्स होती हैं वो मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और फिर ब्रेन से वो पहचान ली जाती है कि वो किस तरीके की साउंड है, और फिर हम उस साउंड को सुनते हैं। तो पहले हमें ये आवाज़ आई, उसको बैलेंस करता है ईयर, फिर वो अंदर तक जाती है और वो वाइब्रेट होती हुई अंदर वाले ईयर तक पहुंचकर फिर वो ईयर जो वाइब्रेशन वाली साउंड होती है वो ब्रेन तक जाता है। ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करता है और फिर उसको फिर वापस से उस बात को बताता है कि क्या होना है, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये सब काम हो जाते हैं। कैमिलियन की आंखें जो होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में भी, सेम टाइम में अपोजिट डायरेक्शन में भी वो देख सकता है। आगे देखते हैं केयर ऑफ द ईयर्स। तो कानों की भी देखभाल हमें करनी चाहिए। तो किस तरीके से हमें देखभाल करनी चाहिए कानों की, तो इसमें है देखिए, नेवर यूज शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक पिन्स और मैच स्टिक्स टू क्लीन योर आईज, दे कैन हार्म द डेलिकेट पार्ट्स इनसाइड। यूज सॉफ्ट कॉटन बज जेंटली इफ नीड। कभी भी हमें शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि पिन जो होते हैं, सेफ्टी पिन बारीक नोक वाले, और जो मैच स्टिक्स होती हैं, उन चीज़ों को हमें कान के अंदर नहीं डालना चाहिए। और अगर क्योंकि वहाँ पे जाकर वो उसको हार्मफुल पहुँच जाते हैं, अंदर का पार्ट जो होता है नाजुक होता है, वो सॉफ्ट सा होता है, और हमें अगर करना ही है तो सॉफ्ट कॉटन्स बड्स इससे उसको साफ कर सकते हैं। Avoid listening to very loud sounds from the speakers, headphones or music systems. Loud noise can damage the eardrum and cause hearing problems. हमें जो बहुत ज़्यादा साउंड्स वाली जो आवाज़ें होती हैं, या बहुत से जो हेडफोन्स वगैरह लगा लेते हैं, म्यूज़िक सिस्टम जो सुनते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नहीं सुनना चाहिए, कम आवाज़ का उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारे ईयर के जो ईयर ड्रम होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, और इससे हमें सुनने में भी फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नेवर स्लैप और हिट एनीवन ऑन द ईयर, इट कैन बी वेरी हार्मफुल। हमें कभी भी किसी को कान के पास स्लैप यानी कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे ईयर हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है। इफ़ यू फील पेन और डिस्कम्फर्ट इन योर ईयर, विजिट डॉक्टर फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके कान में कुछ दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है या फिर डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, तो हमें डॉक्टर को प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, दिखाना चाहिए। नोज़ के बारे में भी देखिए, जैसे कि हमने ईयर और आइज़ के बारे में पढ़ा, सेम इसी तरीके से हम नोज़ के बारे में पढ़ते हैं। द नोज़ हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस एंड ऑडर अराउंड अस। इन द अपर पार्ट ऑफ द नोज़ देयर आर टिनी नर्व एंडिंग कॉल्ड ऑल्फैक्टरी नर्व्स। तो नोज़ जो है हमारी डिफरेंट तरीके की जो स्मेल होती है, कोई अच्छी होती है, कोई बेकार होती है, कोई बहुत खुशबू वाली होती है, सब डिफरेंट स्मेल्स वगैरह होती है। तो इन सब को आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है? नोज़ करती है। नोज़ के अंदर ऊपर छोटे छोटे टिनी पॉर्स होते हैं, जिसको ऑल्फैक्ट, जहाँ से क्या करती हैं, ये टिनी नर्व्स होते हैं, अंदर जाकर ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स इनको बोला जाता है। जो अंदर वाला पार्ट्स होता है उन्हें ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं वो। These nerves are sensitive to smells. They send message to the brain and the brain helps us recognize different scents. तो ये जो ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स हमारा क्या काम करती है? स्मेल्स को पहचानती हैं, इनको लेकर जाती हैं पहले ब्रेन के पास, और ब्रेन फिर उनको आइडेंटिफाई करके फिर उसको बताता है कि ये स्मेल कैसी है। तो उसके बारे में पूरा काम इस तरीके से होता है। द नोज आल्सो हेल्प्स अस ब्रेथ एंड फिल्टर्स द एयर वी टेक इन कीपिंग डस्ट एंड जर्म्स अवे। नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं जो कि फिल्टर कर देते हैं हमारी एयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा। ब्रीथिंग के टाइम पर भी हमारी जो एयर होती है वो नाक की हेल्प से ही वो अंदर जाती है, और इस तरीके से जर्म्स हमारे उससे दूर रहते हैं, डस्ट भी और जर्म्स भी। यानी कि हम जो है ये डस्ट वगैरह अंदर नाक के अंदर नहीं जाने चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो हम क्या क्या केयर हम नोज़ के बारे में कर सकते हैं? तो कीप योर नोज़ क्लीन बाय जेंटली ब्लोइंग इट इनटू अ क्लीन हैंडकरचीफ और टिश्यू और इन द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन में हमें रुमाल या साफ़ कपड़े की हेल्प से अपनी नाक को साफ़ करना चाहिए, अपनी नाक को साफ़ रखना चाहिए नोज़ को। नेवर पुट एनी ऑब्जेक्ट इनटू योर नोज़ एज इट कैन कॉज इंजरी और ब्लॉकेज। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें अपनी नोज़ के अंदर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी नोज़ जो है ब्लॉकेज हो सकती है, इंजरी हो सकती है, उसमें ब्लड निकलना शुरू हो सकता है, जो कि हार्मफुल हो सकता है हमारा। ठीक है। टंग में देखते हैं। द टंग हेल्प्स अस टेस्ट फूड एंड टेल द डिफरेंट बिटवीन वेरियस फ्लेवर्स।
जैसे आँख हमारा देखने का, ईयर हमारा सुनने का और टंग हमारा टेस्ट का काम करती है, सेम इसी तरीके से जो हमारी टंग होती है वो हमारा टेस्ट बताती है। कई तरीके के टेस्ट होते हैं, कोई खट्टा, कड़वा, मीठा, नमकीन, सब डिफरेंट टेस्ट होते हैं, तो वो सब बताने का काम हमारा टंग करती है। इसके साथ साथ इट हेल्प्स अस स्पीक क्लियरली बोलने का भी काम करती है। और जो टंग का जो सरफेस होता है उसके अंदर छोटे छोटे टेस्ट बड्स होते हैं, और ये जो टेस्ट बड्स होते हैं इनके अंदर नर्व सेल्स होती है जो कि 4 तरीके के सेंस को टेस्ट सेंस 4 तरीके के टेस्ट होते हैं मेन, तो उन्हें भेजने का काम ब्रेन के पास कौन करती है, ये नर्व्स करती है, जो कि टिनी बड्स के अंदर होते हैं। टेस्ट बड्स नर्व्स होती है इनके अंदर। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं हमारे, स्वीट होता है, सोर होता है, साल्टी होता है और बिटर, ये 4 तरीके के टेस्ट हमारे होते हैं। द नर्व सेल्स सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन एंड द ब्रेन हेल्प्स अस रिकॉग्नाइज द टेस्ट ऑफ द फ्लूइड। जो नर्व सेल्स होती हैं हमारे टंग के अंदर, वो नर्व सेल्स जो भी हम टेस्ट करते हैं उस टेस्ट को पहले ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन से उस मैसेज को वापस से हमें बताया जाता है कि ये टेस्ट कैसा है। तो इस तरीके से नर्व सेल्स ब्रेन्स के हेल्प से हमें टेस्ट का पता चलता है। टंग आल्सो हेल्प्स इन मिक्सिंग एंड स्वेलोइंग द च्यूड फूड प्रॉपरली। तो टंग किस में हेल्प करता है, मिक्सिंग में, और खाने को अच्छे से चबाने में भी और मिक्स करने में भी ये हमारी हेल्प करता है। केयर ऑफ द टंग की हमें किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए, तो टंग की में किस तरह देखभाल करनी चाहिए। क्लीन योर टंग जेंटली एवरी टाइम योर ब्रश योर टीथ टू कीप इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। जर्म्स से हमें जो टंग के अंदर जो टंग होती है उसको भी हमें जब ब्रश करते हैं उसी टाइम हमें साफ कर लेनी चाहिए। अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग दैट इज़ टू हॉट एज इट कैन बर्न योर टंग। और हमें कुछ भी चीज़ पीने में, कोई भी चीज़ गर्म है, ठंडी है या किस चीज़ से जल सकती है, इस सब चीज़ों के बारे में भी हमें टंग का पता चल जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हमें मतलब नुकसान देती हैं ये चीज़ें, हमें गर्म चीज़ें, तो हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्किन। तो स्किन के बारे में देखिए, द स्किन कवर्स आवर होल बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स पार्ट्स इनसाइड। इट हैज़ मिलियंस ऑफ टिनी नर्व एंडिंग्स। स्किन क्या कवर करती है, हमारी पूरी बॉडी के पार्ट, जो हमारा पूरी बॉडी में पार्ट होते हैं जितने भी, उसको कवर करती है। यानी कि पूरी बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक सब में हमारी स्किन ही रहती है बाहर की तरफ, और इसमें जो है इसलिए इसकी स्किन के अंदर मिलियन नर्व्स हमारी होती हैं। दीज नर्व्स हेल्प अस फील डिफरेंट सेंसेशन सच एज हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर एंड टच। किसी भी तरह की हीट, किसी भी तरह की कोल्ड, पेन या कोई भी टचिंग, प्रेशर, कैसा भी, सभी तरीके के सेंसेशन हमारी नर्व्स ही फील करने में हेल्प कराती है। जो भी हमारा फील होता है सब कुछ नर्व्स की हेल्प से ही हम फील कर पाते हैं। इन सम एरियाज द नर्व्स आर क्लोजर टुगेदर विच मेक्स आवर स्किन मोर सेंसिटिव टू टच। कुछ एरिया में तो जो नर्व्स होती हैं बहुत इतनी पास होती हैं जिससे कि वहाँ का एरिया बहुत ही ज़्यादा, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हमारी बन जाती है। जैसे कि देखिए ये हमारी स्किन दिखाई हुई है यहाँ पर, है ना। केयर ऑफ द स्किन। अब जब हमें पता चल गया है कि स्किन पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और मिलियंस नर्व्स इसके अंदर होते हैं, तो हमें इसकी केयर भी करना ज़रूरी होता है। तो हम इसकी केयर किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखते हैं। अगर हम अपनी स्किन को डेली वॉश करें तो हम जर्म और डस्ट से बच सकते हैं, जिससे कि दूर रहें ये जर्म्स और डर्ट हमारी बॉडी में, स्किन के अंदर ना आए। ऑलवेज वियर क्लियर क्लॉथ्स टू स्टे फ्रेश एंड हेल्दी। डेली हमें फ्रेश और क्लीन, हमें हमेशा साफ सुथरे क्लॉथ्स पहनने चाहिए। इफ़ यू गेट अ कट और स्क्रैच अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। कोई भी पार्ट अगर हमारा कट हो जाता है, क्रॉच हो जाती है, तो हमें वहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन लगा लेना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, पूरी तरीके से न्यूट्रिशन फूड और का बहुत ज़्यादा प्लेंटी में हमें वाटर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटर और अच्छा सा न्यूट्रिशन फूड हमें खाना चाहिए, जिससे कि हमारी स्किन पूरी तरीके से हेल्दी बनी रहे और ग्लो करे, यानी कि वो चमकदार बनी रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अच्छे से पता चला हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। ब्रेन और ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड, ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से आज पता चला। एंड आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, बाय बाय एंड थैंक यू।